हाय टू ऑल माई फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का क्लास आप लोग का कंस्ट्रक्शन का क्लास है और पिछले कंस्ट्रक्शन क्लास में मैंने शर्ट के जितने सारे पॉकेट होते हैं वो बताए थे। और आज के क्लास में आप लोग पॉकेट जो लोअर पार्ट में होते हैं यानी कि डेनिम का पॉकेट, ट्राउज़र का पॉकेट, वेल्ट पॉकेट। तो वेल्ट पॉकेट मैं इस वाले में नहीं बताने वाली हूँ। जो भी पॉकेट हैं जीन्स के और ट्राउज़र के और जो कार्गो पैंट वाले पॉकेट होते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगी। वेल्ट वाला मैं इसके बाद बताऊंगी क्योंकि वेल्ट में जैकेट वाला वेल्ट भी आ जाता है, तो वो सारा वेल्ट पॉकेट में बताऊंगी उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न रेडी कर लेंगे। तो जो पहला हमारा पॉकेट है वो है इंसीम पॉकेट। इसके लिए मैंने 7 इंच उसकी विड्थ ली है और लेंथ जो है 11 इंच है। तो इस तरह से हम उसको बॉक्स बना लेंगे। एंड जब पॉकेट में आप लोग ध्यान देते होगे तो देखना कर्व टाइप का पॉकेट रहता है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। वहां पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके देन फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने उसको शेप दिया है कुछ उस तरह से जैसे हमारे पॉकेट्स होते हैं। अब मैं इसको कट कर लूंगी और कट करने के बाद इस पे हर चीज का मार्किंग करना है। जैसे कि ये इंसीम पॉकेट है, कट 2 में कटेगा। अभी तो हम एक सैंपल पीस के लिए कट कर रहे हैं इसलिए कट 2 में होगा। अदरवाइज अगर दोनों साइड के पॉकेट के लिए देखा जाए तो कट 4 होगा। एंड विथ सीम अलाउंस है तो इसीलिए इसको लिखना जरूरी है कि सीम अलाउंस इसमें एडेड है। अच्छा, अगर पॉकेट देखा जाए तो इतना पे भी हो जाता है और हम लोग जहाँ भी पॉकेट लगाते हैं इतना ही सिर्फ 2 पीसेज ही कट करते हैं, इसके ज्यादा नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें कोई फैब्रिक को उस पे पैच करना हो या फिर उसको थोड़ा सा स्टिफनेस करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 इंच विड्थ ली है, लेंथ 8 इंच है और इसको सेम ही शेप देंगे जैसा कि हमारा बड़ा इंसीम पॉकेट है। इसको हम वैसा ही शेप देंगे और इसको क्या करना है कि उस पे हमें पैच करना है। जब कट होगा और जब मैं स्टिच करूंगी तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। और इसको आप जरूरी नहीं है कि हर पॉकेट में कट करो। मान लीजिए कि किसी पॉकेट में आपको फैब्रिक नहीं बचता है, कलर दूसरा हो जाता है, तो आपके पास छोटे छोटे पीसेस तो होते हैं ना, उस पीसेस को आप छोटा वाला पॉकेट कट करो और बाकी जो दूसरे कलर्स में है बड़ा वाला पीस कट करो। अब उसको उस तरह से पैच करने के बाद वो जो पॉकेट खुलता भी है ना तो आपको सेम ही कलर दिखेगा जो कि आपका पूरा ड्रेस का होगा या फिर पूरा ट्राउजर का होगा। इसीलिए इस पैच का कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है। मार्किंग हम हर पैटर्न में बहुत अच्छे से करेंगे ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो कि ये किसके पैटर्न है। सो सब में लिखना जरूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपको जो लिखना है, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ ये पैटर्न मेरा पॉकेट का है। तो चलिए अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो आप देखोगे तो ये फैब्रिक थोड़ी सी बोइंग टाइप की है। बोइंग मतलब एक तरफ से तिरछे टाइप की भाग रही है, तो इसको क्या करना है तो ऐसे खींच करके ठीक कर लेना है। खींचने से ये ठीक हो जाता है। देन उसके बाद डबल फोल्ड करेंगे एंड पैटर्न को रख करके मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। देन उसके बाद छोटे वाले पैटर्न को उसी तरह से रखेंगे, डबल फोल्ड ही करेंगे एंड उसको भी मार्क करके कट कर लेंगे। पॉकेट तो हमने कट कर लिया बट इसको लगाना भी तो है हमें। हमारे पास ट्राउजर होनी चाहिए, ट्राउजर की कटिंग होनी चाहिए। बट हम बड़ा, क्योंकि हम एक सैंपल पीस बना रहे हैं तो हम एक सैंपल के लिए सिर्फ 2 फैब्रिक को कट करेंगे जैसे कि लगे कि वो हाँ पैंट के पीसेज हैं, तो उसमें हम पॉकेट को अटैच करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 इंच विड्थ ली है एंड 14 इंच लेंथ ली है। इसको आप बढ़ा भी घटा सकते हो लेकिन पॉकेट से छोटा मत करिएगा क्योंकि पॉकेट अटैच करेंगे तो हम लोग को उससे बड़ा ही चाहिए। ठीक है, इसके मैं डबल कट करूंगी क्योंकि डबल हमें कट करना पड़ेगा फ्रंट और बैक के लिए। सेम साइज ही हमें बाकी के पॉकेट के लिए भी कट करना है, तो एक साथ आप कट कर सकते हो 6 पीस क्योंकि हम 3 पॉकेट बनाने वाले हैं। अब चलिए इसको स्टिच करते हैं और ध्यान से देखिए कि इसको स्टिच कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो छोटा वाला पीस है उसको हम फिनिश करेंगे। इसको ओवरलॉक भी कर सकते हैं लेकिन हम अभी यहाँ पर ओवरलॉक नहीं कर रहे हैं, तो स्टिच की हेल्प से ही इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके स्टिच हो जाने के बाद इसको बड़े वाले पीस के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। एंड जो फोल्डेड पार्ट है वो अंदर की तरफ रखेंगे ताकि ऊपर की तरफ फिनिशिंग हो। एंड छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस के साथ अटैच करके स्टिच कर देंगे।
दूसरे वाले पीस पर भी उसी तरह से अटैच कर लेंगे जैसे कि पहले पर अटैच किया है। चलिए अब इसको हम लोग स्टिच कर लेते हैं। पहले हम सीधे सीधे साइड में जोड़ेंगे एंड देन उसके बाद टर्न करके उस पर स्टिच चलाएंगे। तो ये फ्रेंच सीम हम यहाँ पर दे रहे हैं फिनिशिंग के लिए। स्टिच देते वक्त लास्ट में हमें 1/2 इंच तक छोड़ना है। अब जो है हमें पॉकेट को पैंट से अटैच करना है, तो उसके लिए हमें ऊपर से 1.5 इंच के करीब मार्क करना है एंड देन 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच के करीब जो हमने मार्क किया है उस पे हमें स्टिच चलानी है, उतना पर ला करके छोड़ देना है। जो हमने 6 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ पे हमें थोड़ी सी कट लगानी है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से फोल्ड करना है एंड देन उसमें हम पॉकेट को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना कि किस तरीके से हमने यहाँ पे अटैच किया है। तो आप लोग देखो, जो पैंट का फैब्रिक है देन जो पॉकेट का फैब्रिक है उसको कुछ इस तरह से हमें रखना है एंड देन उस पर स्टिच चलानी है। हमें स्टिच हम जो 6 इंच पे मार्क किए थे वहीं तक ला करके छोड़नी है एंड देन दूसरे साइड में भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। हम एक साइड को एक साइड से अटैच कर दिए और दूसरे वाले पैंट के साइड से दूसरे वाले पॉकेट के साइड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, आप लोग 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम इस पे स्टिच चला देंगे। तो ये हमारा स्टिच हो गया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है। तो पॉकेट को हमेशा हम फ्रंट साइड में ही रखते हैं, बैक साइड में नहीं रखते। उसको टर्न कर देंगे और ये फ्रंट साइड है। देन उसके बाद पॉकेट पर हमें थोड़ा सा स्टिच चलाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 1/4 के करीब इस पे स्टिच चलाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे कि पीछे का जो फैब्रिक है वो नहीं पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें पॉकेट पकड़नी है, ठीक है, पॉकेट और फ्रंट का फैब्रिक। तो इसको इस तरह से पकड़ के एंड देन उस पे हमें स्टिच चलानी है। स्टिच हो जाने के बाद दूसरे साइड में हम एज स्टिच देंगे। ये सब कुछ बिल्कुल 6 इंच पे होंगे जहाँ पे हमारा मार्किंग हुआ था वहीं तक। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमें सबको लेकर के एक साथ अटैच कर देना है। तो बिल्कुल फैब्रिक को अच्छे से हम इसको रखेंगे क्योंकि ये दूसरे साइड में फोल्डेड है, तो यहाँ पर फोल्ड होने में एक तरफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसको ध्यान से हम रखेंगे फैब्रिक को सीधा करके एंड फिर उसके बाद स्टिच चला देंगे उस पर। तो ये कुछ इस तरह से पूरा हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। ये हमारा पहला पॉकेट रेडी हो चुका है जो कि इनसीम पॉकेट है। आपने ट्राउजर्स में देखे होंगे बहुत सारे। ये सिर्फ ट्राउजर्स में ही नहीं यूज होते हैं, आप देखोगे तो फ्रॉक वगैरह में होते हैं। चाहे जहाँ पे भी नॉर्मली अगर ऐसा कोई पॉकेट दिखाना है कि बस वो सीम लाइन पर हो, ये पॉकेट हम लगाते हैं। इसीलिए इसका नाम ही है इनसीम पॉकेट, यानी कि सीम के अंदर पॉकेट जो सीम लाइन होता है। अब आते हैं दूसरे पॉकेट की तरफ। तो इसका नाम है क्रॉस पॉकेट। इसके लिए हम इनसीम वाला पॉकेट का ही पैटर्न सेम रखेंगे और उसको ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर क्रॉस का मार्किंग करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 2 इंच ऊपर की तरफ और 5 इंच नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ एंड देन उसको मैं क्रॉस लाइन लगा दूँगी। फिर उसके बाद मैं इस पैटर्न को कट कर लूँगी। अच्छा, इसका एक पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें ऐसे क्रॉस बना हुआ रहेगा, बट दूसरा पॉकेट का पार्ट बिल्कुल इनसीम की तरह ही रहेगा, मतलब फुल्ली वो रहेगा, उसमें कोई कट वगैरह नहीं रहेगा जैसा कि पहले था। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही पैटर्न को कट कर रही हूँ, इनसीम वाले का ही पैटर्न यूज करूँगी मैं दूसरा पार्ट के लिए। तो यहाँ पर जो क्रॉस है उसको थोड़ा सा फेसिंग देने के लिए मैं यहाँ पर पैटर्न को कट कर रही हूँ। आप जब ध्यान दोगे तो जो भी पैटर्न पेपर मैं यूज कर रही हूँ वो सारे मेरे कहीं ना कहीं कट पीस में से बचे हुए हैं पैटर्न बनाते वक्त। तो ऐसे जो बड़े बड़े पीसेज होते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसमें से कोई ना कोई पैटर्न तो कट ही जाता है।
तो पॉकेट के लिए मैंने रखा था पीसेस, जो बड़े बड़े पीसेस थे थोड़े, जिसमें पॉकेट आ सकते थे। तो ये हमारा क्रॉस पॉकेट का ये कट गया एंड ये फेसिंग है। इस पर भी हम मार्किंग कर लेंगे सब कुछ जो जो लिखना है हमें। तो विथ सीम है, क्रॉस पॉकेट है, कट 1 में कटेगा, ठीक है। अगर ये एक्चुअल में हमें ट्राउज़र में या फिर जीन्स में लगाना होता क्रॉस पॉकेट तो हम इसमें 2 इसको लिखते, लेकिन हम अभी सैम्पल बना रहे हैं तो हम एक ही लिख रहे हैं। अब चलिए इसको फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक पर पॉकेट को अच्छे से रख लेंगे, प्लेस कर लेंगे। तो ये इंसीम का मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि सेम ही पैटर्न एक और चाहिए था उसके लिए, तो इंसीम वाला ही मैं यूज कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग करके इसको कट कर लूँगी। तो सबको इसी तरह से मार्किंग करना है और मार्किंग करते वक्त ध्यान रखना है कि फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो इस तरीके से हमने सारे पीसेस को कट कर लिया है। एंड देन अब चलते हैं स्टिचिंग पार्ट की तरफ। इंसीम में हमने जैसे छोटे वाले पैच को फिनिश किया था पहले, उसी तरह से हम इसमें भी फिनिश करेंगे। जो भी फेसिंग वगैरह है, इसे एक्चुअल में फेसिंग बोलते हैं, जो भी छोटे छोटे हम लोग लगा रहे हैं। तो दोनों को हम स्टिच करके फिनिश कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपने पॉकेट में लगाएंगे। तो पॉकेट में कुछ इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमें अंदर की तरफ में इसको लाना है, तो बाहर की तरफ में नहीं अटैच करेंगे, अंदर की साइड में हमें अटैच करना है इसको। तो इसको हम उस पर अटैच कर देंगे एंड देन दूसरा वाला पार्ट पर जो बड़ा वाला फेसिंग है उसको अटैच करेंगे। अब जो है हम पैंट की फैब्रिक से अटैच करेंगे इस पॉकेट को। तो ये फ्रंट साइड में है तो पॉकेट को कुछ इस तरह से रखना है एंड देन उसके बाद जो क्रॉस पार्ट है वहाँ पर स्टिच चलाना है। तो ये स्टिच मैंने 1/4 के करीब पे चलाया है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, बट 1/4 के करीब पे रहेगा तो सही रहेगा, ताकि जब टर्न करेंगे हम तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा फैब्रिक, नहीं तो फिर स्लैश करना पड़ेगा, कट्स मारने पड़ेंगे उसमें। एंड देन इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे। तो पहले कैसे था ये मतलब हमारा फ्रंट पार्ट है, देन उसके बाद पॉकेट और फिर हमने स्टिच किया, देन टर्न कर दिया। ये तो इस तरीके से हमें करना है। देन उसके बाद उसको टर्न करके उस पर ऊपर की साइड में 1/4 पे स्टिच चलानी है। अब जो है दूसरा पॉकेट के पीस को अटैच करेंगे पहले वाले पॉकेट से। उसको कुछ इस तरीके से आना है। तो हमें सबसे पहले उसको उल्टे साइड से स्टिच करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेंच सीम की हेल्प से इसको फिनिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उल्टे साइड से इसको स्टिच करेंगे एंड देन उसके बाद इसको टर्न करके फिर उसके बाद 1/4 पे स्टिच चलाएंगे। स्टिच हो जाने के बाद उस पर दूसरे वाले पैंट के पीस को रख करके एंड देन उस पे 1/2 इंच के डिस्टेंस पे स्टिच चला देनी है। उसके बाद हम जब उसको ओपन करेंगे तो उस पे एज स्टिच चलाएंगे एंड एज स्टिच चलाने के बाद ऊपर से 1.5 इंच के डिस्टेंस पे उसको लॉक करेंगे पॉकेट को, और नीचे के साइड में उसको लॉक करेंगे। लॉक इसलिए करेंगे ताकि जब पॉकेट होता है ना, वहाँ से फटने का डर होता है, इसीलिए लॉक किया जाता है ताकि थोड़ा सा वो सेफ्टी रहे, नहीं तो वहाँ से जो स्टिच लाइन है वो टूटने लगती है। तो ये हमारा क्रॉस पॉकेट रेडी हो चुका है। बैक के साइड में भी बिल्कुल फिनिश्ड है एंड फ्रंट से तो है ही। अब जो नेक्स्ट है वो है डेनिम का पॉकेट। तो इसके लिए मैंने 6 इंच विड्थ ली है एंड 9 इंच लेंथ ली है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल पॉकेट से छोटा रहता है, आप देखोगे तो हमेशा डेनिम में ऐसे रहता है छोटा। तो इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे। राउंड करते वक्त ध्यान रखेंगे कि राउंड अच्छे से हो, मतलब ऐसा लग रहा है ना वो बाहर की तरफ ज्यादा ही निकल गया, तो उसको ठीक करेंगे। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। शेप वैसे ही रहेगा जैसे बाकी पॉकेट का ही रहता है, बस ये थोड़ा सा छोटा है उन पॉकेट से, क्योंकि डेनिम के पॉकेट छोटे होते हैं थोड़े से। ये हमने एक अभी कट किया है, इसका दूसरा पीस कट करना बाकी है। तो इसके लिए मेरे पास जो कटा हुआ पीस था उसमें मैंने ट्राई किया रख करके, ये इसमें नहीं फिट आ रहा है। दूसरा एक और मेरे पास है पीसेस, तो ऐसे ऐसे पीसेस रहते हैं मेरे पास कटे कटे पैटर्न के। तो यहाँ पर ये अच्छे से फिट आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर ट्रेस कर लूंगी, क्योंकि सेम ही ट्रेस होगा। बाकी के पॉकेट के जो शेप्स हैं वो बाद में बनाएंगे। तो चलिए अब शेप्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ में 5 से कम लिया है, क्योंकि उसको जब स्टिच करेंगे तो 5 तक पहुँच जाएगा। तो 1/4 कम लिया है मैंने, 4.75 लिया है। नीचे के साइड में
3 से उतना ही कम लिया है मैंने, तो 2.75 लिया है नीचे में। तो इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से उसको शेप दे देंगे, जो हमारे पास डेनिम के पॉकेट के शेप्स होते हैं। तो ये शेप थोड़ा सा मैंने कम कर्व किया है, आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर्व कर सकते हैं, बट मैंने इतना ही रखा है। इट डिपेंड्स कि आप कैसा डिज़ाइन करते हो। अच्छा, ये चीज़ क्यों 5 ही हम रख रहे हैं या फिर 6 ही रख रहे हैं, इतना ही इंचेस क्यों है, मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है ये 5 ही क्यों रखना है। क्योंकि जो हमारे हाथ के पंजे होते हैं ना, जैसे मैं अगर एवरेज की बात की जाए तो 5 इंच में सबके हाथ अच्छे से पॉकेट में घुस सकता है। कोई कोई का हाथ बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो वहाँ पर आप 5.5 इंच 6 इंच ले सकते हैं। तो 5 इंच एवरेज होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग 5 इंच ही लेते हैं पॉकेट्स में। तो यहाँ पर भी हम पॉकेट्स के जो फेसिंग है उसको कट करेंगे। तो फेसिंग को कट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉकेट का ओपन एरिया है उससे थोड़ा सा हमारा ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऊपर के साइड में 5 इंच लिया है मैंने और नीचे के साइड में भी लगभग 5 ही इंच है। तो ये लेंथ बढ़ा घटा सकते हैं, फैब्रिक जितना रहेगा उसके हिसाब से। तो कुछ इस तरह से ये आएगा एंड फिर उसके बाद हमारा ये पॉकेट उसके ऊपर आएगा। तो दिखना नहीं चाहिए, जो फेसिंग का स्टिच लाइन होगा ना वो नहीं दिखना चाहिए। तो वो ध्यान रखना है कि हमें उससे बड़ा होना चाहिए, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक मेजरमेंट है किसी चीज़ के लिए, आप अपना हिसाब से मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। और जो भी आपको जैसे ये बेसिक सारे पॉकेट्स हैं, आपको मॉडिफाई करना है इसको आप चेंज कर सकते हो। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ बेसिक ये है हमारा। इसके बाद बाकी सब चीज़ें हम अपने से हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बेसिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ओपन होगा वो 5 इंच पर होगा। पॉकेट की जो लेंथ होगी वो एक एवरेज लेंथ होगी, ताकि पॉकेट अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो मतलब यूज का हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉकेट दिखाने के लिए बना रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा पॉकेट को हम रखेंगे बड़ा। तो ये देखते हुए बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा डेनिम का भी पॉकेट सारा रेडी हो चुका है, ये सारे फेसिंग से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। एक्स्ट्रा में जो निकल रहा है वो उसको जब स्टिच होगा तो वो नहीं निकलेगा। अब आता है कॉइन पॉकेट की बारी, क्योंकि डेनिम में कॉइन पॉकेट होते हैं। तो कॉइन पॉकेट के लिए मैंने 3 इंच की लिया है एंड विड्थ इसकी 2.5 इंच ली है, काफ़ी है कॉइन पॉकेट के लिए। तो आप लोगों ने जो पॉकेट वाला देखा होगा तो उसमें मैं स्टेंसिल काट रही थी कि पॉकेट का स्टेंसिल होना चाहिए, ताकि जब आयरन करें हम फैब्रिक को तो हमारे पास एक शेप होना चाहिए, ताकि आयरन करने में आसानी होगी। तो इसी तरह से हम इस वाले कॉइन पॉकेट का भी स्टेंसिल ही काटेंगे। तो इसमें मैंने सीम अलाउंस नहीं ऐड किया है। जब हम कट करेंगे फैब्रिक को तो उसमें सीम अलाउंस ऐड करेंगे और इसको हम एक और पेपर पे चिपकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, थोड़ा सा इसमें मतलब स्टिफनेस आ जाए, ताकि ये जब हम इस पे फैब्रिक को रख करके और फैब्रिक को आयरन करें और शेप दे उसको कॉइन पॉकेट का, तो ये अच्छे से मतलब मुड़े नहीं। तो इसीलिए हमें इसको चिपका के कट कर लेना है। तो ये हमारा डेनिम का सारा पॉकेट रेडी हो चुका है। एंड जैसा कि हमने बाकी सब पे सब लिखा था और ग्रेन मार्क किया था, तो वो सब चीज़ हम इस पे भी करेंगे, हर एक पॉकेट पे करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बनाते वक्त अभी हम लोग को याद रहता है कि हाँ ये इसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, ये है वो है। बाद में अगर आप 1-2 महीने बाद निकालते हो तो फिर आप भूल जाते हो कि कौन सा था क्या था। ये तो छोटे मोटे चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी में भूल जाता है आदमी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसको अच्छे से प्रॉपर लिखो। और ऐसा नहीं है कि मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है आपको, आप अपने तरीके से लिखो जिस तरीके से आप समझ रहे हो खुद को, ठीक है। तो वो चीज़ करना है। तो ये हमारा डेनिम पॉकेट का पैटर्न रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसको फैब्रिक पर रख कर कट करने। तो सारे पीसेस को अच्छे से रखना है और रखने से पहले इसमें थोड़ा सा कॉर्नर निकल रहा था, तो मैंने इसको फिर से उसको खींच के उसको ठीक किया है। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा ही फैब्रिक वाला में हो सकता है, बाकी जो दूसरे फैब्रिक्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको खींचना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मसलिन वाले फैब्रिक होते हैं जो सैम्पल पीसेस के लिए बनते हैं तो उसमें ये चीज़ होता है। और ज़्यादातर होगा तो अगर कॉटन वाले फैब्रिक में होगा। तो सारे जो पैटर्न थे उसको देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, ताकि जो फैब्रिक है वेस्ट उसका कम हो। तो सबको मार्क कर लिया है मैंने
कॉइन पॉकेट के लिए एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक रखा है वहाँ पर, ताकि मैं उस पर सीम अलाउंस ऐड करूँ, क्योंकि बाकी सब में सीम अलाउंस ऐड है, कॉइन पॉकेट में ही नहीं है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे फटाफट। कट हो जाने के बाद सबसे पहले कॉइन पॉकेट को आयरन करके शेप देंगे। अब चलते हैं पॉकेट स्टिच करने की तरफ। तो सबसे पहले हम फेसिंग को ही रेडी करेंगे, बाकी सब में जैसे पहले किया था वैसे ही फेसिंग को रेडी करके देन उसके बाद हम पॉकेट पर उसको पैच करेंगे। पैच हो जाने के बाद अब हम पॉकेट को डेनिम से अटैच करेंगे। जैसा कि हमने क्रॉस पॉकेट में किया था वैसे ही हम इस वाले में पॉकेट में भी करेंगे। एंड देन उसके बाद कट करके उसको और टर्न करके उस पे एज स्टिच एंड 1/4 पर स्टिच चलाएंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम दूसरे वाले पॉकेट पर रखेंगे एंड देन हमें कॉइन पॉकेट का जो प्लेसमेंट है वो देखना है कि कहाँ पर हमारा कॉइन पॉकेट आने वाला है, कितना कॉइन पॉकेट दिखेगा स्टिच हो जाने के बाद। पूरा अगर डेनिम स्टिच हो जाए तो उसको देखते हुए हमें उसको मार्किंग करना है एंड देन उस पर अटैच करना है कॉइन पॉकेट को। कॉइन पॉकेट अटैच होने के बाद पॉकेट को हम बना लेंगे। तो पॉकेट को जिस तरह से हमने बाकी वाले में बनाया था वैसे ही बनाएंगे फ्रेंच सीम की हेल्प से। पॉकेट स्टिच हो जाने के बाद दूसरे वाले लेग को भी इस पे रख करके स्टिच कर लेंगे एंड देन उसके बाद उसको ओपन करके उस पर एज स्टिच चलाएंगे। तो ये हमारा डेनिम पॉकेट भी रेडी हो चुका है। तो आज के क्लास में मैं 3 ही पॉकेट बताऊंगी। कार्गो वाला पैंट का पॉकेट मैं जब वेल्ट पॉकेट बताऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा 3 पॉकेट इसमें हो जाएगा और 3 पॉकेट वेल्ट वाले में हो जाएगा, ठीक है, कार्गो को लेकर के।
अगर तीनों पॉकेट को बनाने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।